बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 2 जो है मंज़र ज़ेल नुक़ात हम ख़त्ती है या नहीं तय कीजिए। उसी का हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ब्रैकेट में उसके मुहद्दिदीन क्या दिए हैं, -2, 3 है, एम के मुहद्दिदीन है 1, -3 और एन के मुहद्दिदीन क्या है 5, 1। तो चलिए सवाल नंबर 2 का दूसरा हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 के मुहद्दिदीन क्या है, एल क्या दिया है -2, 3 दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 1, -3 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 5, 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं और हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एम फिर एम एन और फिर क्या करेंगे एन एम की जोड़ी बनाएं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस तरह से क्या कीजिए, एल और एम की जोड़ी बना रहे हैं तो उसके मुहद्दिदीन लिख दीजिए 2, 3 और क्या लिखेंगे, एम कितना लिखेंगे 1, -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एम एन की जोड़ी बनाएंगे, फिर एम एन की बनाएंगे, फिर एल एन की जोड़ी बनाए। अब हमारे पास क्या है, एल एम एन का डिफरेंस मालूम करना है तो डी लिखेंगे हम एल एम। डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल टू, हमें क्या है पता है, फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, एक्स की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी, फिर क्या है जमा y2 की दूसरी -y1 ब्रैकेट की दूसरी। इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कीमतें मालूम करेंगे। आपको पता है जो l और m रहता है, यहाँ क्या रहता है x1 रहता है, यहाँ y1 रहता है, यहाँ x2 रहता है और यहाँ क्या रहता है y2 रहता। तो हमारे पास क्या है, x2 की कीमत क्या है, ये क्या है x1 y1 है, ये x2 है। तो x2 कितना है हमारे पास 1 है, मनफी का मनफी, और x1 कितना है -2, तो ये मनफी और ये मनफी जमा हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम 2 ब्रैकेट की दूसरी जमा फिर y2 की दूसरी। y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास क्या है -3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 मनफी y1 कितना है हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 है, ये ब्रैकेट की दूसरी। आप इसे स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मनफी है और फिर x1 की वैल्यू -2 दी तो हमने डायरेक्ट यहाँ मनफी मनफी जमा कर दिए। आप लिखना चाहे तो एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, मनफी और ये -2 को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे जज़र में और इसे हल करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और ये ब्रैकेट की दूसरी, फिर जमा और ये मनफी और मनफी क्या, -3 और -3 क्या, तो मनफी मनफी जमा होती है, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और ये मनफी क्या सिंबल लिखेंगे -6 और ये ब्रैकेट की दूसरी। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 की दूसरी कितना होता है, 3 की दूसरी कितना होता है 9 होता है, जमा और 6 की दूसरी मतलब 6 का मुरब्बा कितना है 36 है, 6 का मुरब्बा कितना है 36 है। 36 में आप 9 मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 में 9 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 के अज़ा ज़रबी क्या आ जाएंगी 5 ना है 45 या 9 पंजे कितना होता है 45 और 9 किसका मुरब्बा है 3 का, मतलब 9 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा जज़र 3, जज़र में कितना बच जाएगा 5। इसे हम क्या करेंगे मसावत एक नाम दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ एल एम। एलिमेंट का डिस्टेंस कितना आ गया 3, जज़र में 5 आ गया। अब जिस तरह से हमने एलिमेंट लिखी अब हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 क्या करना है हमें एम एन मालूम करना है। तो एम कितना है हमारे पास 1, -3 है और एन कितना है हमारे पास 5, कितना है 4 दिया हुआ है। फिर से हम क्या करेंगे ज़ाब्ते में रखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे m, n लिखेंगे। m, n मसावी है और फासले का ज़ाब्ता यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास x की दूसरी -x1। तो जितना हो सके जिन को अगर आपको फासले का ज़ाब्ता पता है आप क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कीमत रख के और क्या कर देते हैं हल कर लेते। तो आप जितना हो सके ज़ाब्ता लिखिए फिर उसके बाद आप क्या कीजिए हल कीजिए, क्योंकि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे और आप ज़ाब्ता नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होता है कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे गड़बड़ होती है, इस वास्ते आप क्या कीजिए इसे सुकून से आप जब भी आप इसे हल करेंगे तो आप यहाँ पर ज़ाब्ता लिखिएगा। तो यहाँ देखिए x2 -x1 ब्रैकेट की दूसरी जो y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी, m में क्या आ जाएगा x1 y1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है हमारे पास 5 है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मनफी x1 कितना है हमारे पास 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ब्रैकेट की दूसरी जमा फिर y2 कितना है हमारे पास 4 है तो हम लिखेंगे 4 मनफी
y1 कितना है हमारे पास -3, तो वो मनफी और ये -3 मनफी मनफी क्या हो गया जमा 3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ दूसरी है तो यहाँ दूसरी, और यहाँ इस तरह से पूरा लिखेंगे। अब इसके क्या करेंगे हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास 5 में से 1 गया तो कितना बचता है 4, तो क्या लिखेंगे 4, यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर क्या लेंगे 4 की दूसरी जमा 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये 7 और ये ब्रैकेट की कितनी आ गई दूसरी। अब इसका हम क्या करेंगे मुरब्बा निकालेंगे, तो 4 की दूसरी 4 का मुरब्बा क्या है हमारे पास 16 जमा 7 का मुरब्बा 7 की दूसरी मतलब 7 7 कितना होता है 49 होता है। अब इन दोनों की जमा कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49 में 16 मिला दो तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएंगे। अब 65 बोले तो कितने कौन से पहाड़ में आता है 5 के पहाड़े से कट भी करेंगे तो ये क्या होता है 65 बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे 2 नाम दे देंगे। और ये क्या है डिस्टेंस ऑफ m, n है। डिस्टेंस ऑफ क्या दिया हुआ है m, n दिया हुआ है। हमने क्या करे LMN और MN तो मालूम कर दिया, अब हमें मालूम क्या करना है LN मालूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्या मालूम करना है L, N मालूम करना है। तो इसके वास्ते भी हम क्या करेंगे फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास x की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा क्या है y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। अब इसमें हम क्या करेंगे कीमतें रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास पता है ये क्या है x1 है y1 है ये x2 है और ये क्या है y2। तो x2 कितना आ गया हमारे पास 5 मनफी x1 कितना आ जाएगा -2, तो मनफी मनफी क्या होता है जमा और ये 2 और ये ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 कितना है हमारे पास 4 मनफी y1 कितना है हमारे पास 5, तो हमें लिखेंगे 5 है ब्रैकेट की दूसरी। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 कितना हो जाता है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 की दूसरी जमा ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा -1 ब्रैकेट की दूसरी। अब यहाँ देखिए इसका मुरब्बा निकालेंगे तो 7 का मुरब्बा कितना है 49 है जमा 1 की दूसरी -1 की दूसरी मतलब कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 49 में 1 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 में 1 मिला दे तो कितना आ जाएगा 50। अब ये 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, 50 आ गया तो क्या आ जाएगा 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, मतलब ये किसका मुरब्बा है 5 का। बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएंगे जजर के बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 जजर में 2 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे मसावत 3 नाम दे देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ L, तो मसावत 3 में D कितना है LN कितना आ गया 5 जजर में 2 आ गया। अब देखिए मसावत 1 में क्या है 3 जजर में 5 है, मसावत में 2 क्या है 65 है और तीसरे में क्या है 5 जजर में 2 है। तो हम क्या करेंगे मसावत 1 और 3 की क्या करेंगे जमा करेंगे। 1 और 3 की जमा करने पर देखते हैं कि जजर में 65 आता है या नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 3 की जमा करने पर, तो एक क्या है हमारे पास एक दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ L, M जमा और 3 क्या दिए डिस्टेंस ऑफ L, N। तो L M कितना दिया हुआ है 3 जजर में 5 दिया हुआ है जमा L N कितना है हमारे पास 5 जजर में 2 दिया हुआ है, कितना है 5 जजर में 2। तो देखिए जजर में 2 यहाँ पर जजर में यहाँ 5 और 3 कितने होते हैं 15, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर दोनों की जमा नहीं होती, मतलब यहाँ पर कितना है हमारे पास जो मसावत 2 में कितना आ गया जजर में 65। क्या ये जजर में 65 आता है नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मसावत 1 2 और उसमें कितने में मसावत 2 में क्या ये हमखत्ती है तीनों मसावी है। तो देखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ L, M जमा डिस्टेंस ऑफ L, N और मसावत 2 में क्या था डिस्टेंस ऑफ M, N। तो M, N तो यहाँ पर कितना आ गया MN, ये MN डिस्टेंस ऑफ MN कितना आ गया जजर में 65 है और ये कितना है 3 जजर में 5 जमा 5 जजर में 2, ये दोनों इनकी जमा नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये जमा करने पर 65 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मसावी है या नहीं है, नहीं है, यानी ये क्या है हम खत्ती नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही इसलिए लिखेंगे बराबर नहीं है। 2 की बिना पर लिखिए आप यहाँ पर या 2 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता L, M और N क्या है हम खत्ती नुकात नहीं है। और तो चलिए हम लिखते हैं,
ये क्या है, हम खती नुकात नहीं है, क्योंकि तीनों भी क्या गए चेंज आ गए, और पहला और दूसरे की जमा करने पर ये क्या आ गया, जज़र में 65 नहीं आए, क्योंकि एमएन कितना था, मसावत 2 में, जज़र में 65 था। इसलिए ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो नुकात क्या होते हैं, हम खती नहीं होते हैं। अगर बराबर होते हैं, अगर जमा करने पर और ये तीसरे वाले रुकन की क्या होता है, मसावी बराबर आता है, इसका मतलब वो हम खती है। यहाँ पर क्या हो गया, बराबर नहीं आ गया, इसका मतलब ये हम खती नहीं। तो हम जवाब में हम लास्ट में लिखेंगे नुकात LMN और N क्या है, हम खती नुकात नहीं है। यानी नुक्ता L जो कितना है, -2,3, M कितना है, 1,-3, और N कितना दिया, 5,4, क्या है, हम खती नुकात नहीं है। इस तरह से हमने लिख दिए। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर आपका दूसरा जो सवाल नंबर 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे कि नुकात हम खत्ती कब रहते हैं और किस तरह से रहते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि नुकात हम खत्ती कब नहीं रहेंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मदरजे नुकात हम खती है या नहीं, उसका पहला और दूसरा हमने आपको बता चुके हैं। उसी का तीसरा और चौथा आपको खुद से हल करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि ये नुकात हम खती है या नहीं है। सवाल नंबर 3 नुकात हम खती है या नहीं है, और सवाल नंबर 4 भी हम खती नुकात है या नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए दीजिएगा। हम आपको ये भी क्या करेंगे, 3 और 4 भी क्या करेंगे, हल कर देंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।